बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ करने वाली। देखिए कुछ तो आप जमीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। पार्टी जी से तो हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं चर्चाओं में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में भाटी जी मेरी जुबान लड़खड़ाई नहीं। किसी का तो कारवां लुट रहा है और जैसा लुट रहा है वो दिख रहा है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, प्रेम शुक्ल जी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ करने वाली। देखिए कुछ तो आप जमीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। भाटी जी से तो हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं चर्चाओं में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में भी भाटी जी मेरी जुबान लड़खड़ाई नहीं। क्या बोला तूने? ओके, भाटी जी ऑल्सो सब कह रहे थे तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में घटेंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये हम लोग चर्चा में थे और हमने ये बात की थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तब भी मैंने ये बात की थी। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोग 65-70 सीट दे रहे थे तो भी मैंने कहा था कि गुजरात होने वाला है मध्य प्रदेश में। तब लोग कह रहे थे अरे ये हर्षवर्धन त्रिपाठी कहां से लेके आ रहे हैं। राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की बात की थी मैंने, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। देखिए 370 प्लस और 400 पार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र हर्षवर्धन जी आपको रोक रहा हूं इसलिए को वहां लेकर गए। तो फिर भाटी जी का जो क्लेम है, विपक्ष उस ट्रैक में त्रिपाठी जी, तो फिर जो भाटी जी का क्लेम है कि उनकी काउंटिंग तो 20 से शुरू हो रही है यूपी में, उनके पास भी फैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूं जरा आप दोनों एक मिनट जरा बात तो कीजिए। आप दोनों एक दूसरे को इज्जत देते, रिस्पेक्ट करते। नहीं, अगर ये होगा जी, ओनली दीस टू राइट नाउ। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाटी जी अगर सीट वार बता दें तो सचमुच ये चमत्कार हो। भाटी जी प्लीज हो जाए, 20 सीटें भाटी जी हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, पार्टी की क्लैरिटी हो जाए। भाटी जी वो कौन सी 20 सीटें जिनसे आप शुरू करें? लेट्स बिगिन। यादव की जगह 2 पीपल ऑन एयर गरिमा जी, थैंक यू। नहीं जाते। देखिए पश्चिम से शुरू करते हैं। करिए। कैराना हम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। ओके, कैराना कैराना भी ऑन एयर राइट नाउ। कैराना मेरठ में हम 4 को चलाएंगे गरिमा जी। मेरठ में हमने जो राम बन के आए थे उन्हें हरा दिया, मेरठ सीट हम जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हमारे हरिंदर मलिक जीत रहे हैं, संजीव बालियान को हमने हरा दिया। संजीव बालियान हार रहे हैं आपके साथ? यस बिल्कुल। क्या बात? रामपुर हम जीत रहे हैं, मुरादाबाद जीत रहे हैं, बदायूं जीत रहे हैं, फिरोजाबाद जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, कन्नौज जीत रहे हैं, घोसी जीत रहे हैं। हम जो है अनुराग भदौरिया वाली बात नहीं करना, जिनमें परसों मतदान होना है उनमें से ज्यादातर सीटें हम जीत रहे हैं, और जो पिछले चरण में हुआ उनमें से आधी से ज्यादा हम सीटें जीत रहे हैं। अब ये तो फिर अनुराग भदौरिया वाली बात हो गई ना कि आने वाली सारी जीत रहे हैं, बाकी जो गई उसमें से आधी जीत रहे। नहीं और क्या आप जो 14 सीटों पे बदायूं की बात करें, जो 14 सीट बदायूं की बात करें, बदायूं से शिवपाल जी के सुपुत्र है ना, बदायूं से शिवपाल जी के सुपुत्र है ना, अभिषेक है ना। हाँ जी बताइए। 5वें चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान हुआ है, बीजेपी 4 मुश्किल से जीत पाएगी, 10 हम जीत रहे हैं। हर्षवर्धन जी और कांग्रेस। हर्षवर्धन जी क्रिस्प काउंटर, उसके बाद त्रिपाठी जी को ले आइए और विनीत को भी। देखिए प्रेम जी को लाइए, प्रेम जी को भी थैंक यू। देखिए मैं भाटी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए समाजवादी पार्टी में गिने चुने जमीनी नेता बचे हुए हैं और उसमें से है एक, इन्होंने जिस सीट पर ये हैं उस सीट का नाम ही नहीं लिया। समझिए इसको, इन्होंने उस सीट का नाम नहीं लिया भाटी जी जहां इंटरेस्टिंग। और जिस मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, जब अजीत सिंह नहीं हरा पाए संजीव बालियान को, तो आज हरेंद्र मलिक हरा लेंगे, ये असंभव है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बाद राजनीति में असंभव ही संभव होता है। ये तो है, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, किया है, ये वाला डायलॉग जानना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन जी ये वाला इनका डायलॉग सही है। मैनपुरी और कन्नौज जी, मैनपुरी कन्नौज, हाँ नहीं प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। मैनपुरी और कन्नौज निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को अपर हैंड है, निश्चित तौर पर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। कन्नौज आए ही अखिलेश यादव थे क्योंकि समाजवादी पार्टी हार रही थी, तेज प्रताप यादव लड़ते थे। अखिलेश यादव के आने से वहां लड़ाई बन गई है और भाटी जी भी 20 सीट नहीं गिना पाए। आप कमाल की बात देखिए, 20 सीट नहीं गिना पाए। आपकी डिबेट में आप इसको फिर से दर्शक देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक डायलॉग मारा प्रेम शुक्ल जी कि भाई राजनीति में असंभव ही संभव है। त्रिपाठी जी आ रहा हूं। चमत्कार होते रहते हैं त्रिपाठी जी, हर चमत्कार को हमेशा नमस्कार है। लेकिन हाँ देखिए प्रेम शुक्ल को संभव करने का विनीत जी आ रहा हूं उसके बाद दोबारा। नहीं देखिए ऐश्वर्य जी, असंभव को संभव करने वाले महानायक का नाम नरेंद्र मोदी है।
जब भारतीय जनता पार्टी को 182 से अधिक सीटें नहीं कही जाती थी तब वो 282 ले आए। जब सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन होने के बाद जिन लोगों ने कहा था मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उन सारी शक्तियों को बुआ बबुआ को धूल चटाकर समाजवादी पार्टी बिना बुआ के शरण में गए भी जो है 5 सीट पर, और बुआ के चरणों की शरण जाने के बाद भी 5 सीट पर। और अब कहां से जाएंगे भाई साहब? अब तो बुआ भी नहीं है कि बबुआ को पार लगाएं और आरएलडी हमारे साथ है। तो देखिए, सपने देखना संवैधानिक अधिकार है और भाटी जी जो हैं अच्छे स्वप्नदर्शी हैं, उनकी स्वप्नदर्शिता को प्रणाम है। लेकिन सत्य यह है कि कन्नौज और मैनपुरी की सीट भी फंसी हुई है, ये जीत नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर इनको कहीं सांस आ रही है तो रामपुर की सीट पर आ रही है। जय श्री राम के सामने सिर्फ रामपुर इनको जो है राम जी जो हैं बिल्कुल इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन बाबरवादियों को राम का नाम भी जो है, अगर कोई सीट अगर ये जीत पाएंगे तो राम का नाम लेकर ही जीतेंगे, ये दशा होगी। तो ये जो है प्रभु रामचंद्र जी ने बाबरवादियों को जिस तरह का राम भक्तों का अभिशाप है, उसके कारण जो है ये 5 सीट जो है 2014 में, 5 सीट 2019 में, और इस बार 5 भी जीतेंगे क्या, इसके भी कोई ठिकाना मैं आपको बता रहा हूं अभी अभी क्या हुआ है। राजकुमार, मैं आपको बता रहा हूं अभी अभी क्या हुआ है प्रेम शुक्ल जी, और ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं अपनी ग्रिड टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरा नीचे ग्रिड पे भी ले आए कि अभी अभी देखिए क्या हुआ। ये जो अलायंस की बात होती है विनीत जी, राहुल गांधी ने अभी अभी कहा है, प्रेम शुक्ल जी, हर्षवर्धन जी सुनिएगा, रत्नाकर जी आप भी, कि देखिए उन्होंने केजरीवाल को जो बेल मिली है उस पर सवाल खड़ा किया। ये वही राहुल गांधी है जो कि मिसेस अरविंद केजरीवाल को लॉन्च करने के लिए पूरी टीम इकट्ठी हो गई थी। वो कह रहे हैं कि he has got bail because he is upper caste and not tribal, whereas Hemant Soren has been denied because he is a tribal. आप मेरी बात समझिए। तो कल ही का बयान है ऐश्वर्य जी आप समझ रहे हैं? पंजाब में केजरीवाल से ही लड़ा लट्ठम लट्ठा है ना ऑन द ग्रिड। शिशिर ये आपस में लड़ रहे हैं और राहुल गांधी एक दूसरे के जो है कपड़े फाड़ते हुए दिखाई देंगे। हाँ। तू आ गया क्या? दैट्स द रियलिटी। त्रिपाठी जी, कि हेमंत सोरेन को इसलिए नहीं दी क्योंकि वो ट्राइबल है और अरविंद केजरीवाल को दे दी क्योंकि वो अपर कास्ट है। कहां मत मारी गई है साहब नेताओं की? क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, राहुल गांधी की कास्ट क्या है ये क्या छक्का मारा है? बता दे या पंकज शर्मा जी बता। मतलब आपके नेता आप जब बीजेपी की बातें सुनते हैं, आपके नेता हैं तो अब आप इस तो ऐसा समझा सुन दीजिए। लीजिए। हाँ। अरे बात सुन लीजिए सर, मुझे बोल लेना दिए कि ऐश्वर्या जी नहीं, मैं बोलिए बोलिए बोलिए। स्टूडियो में ही आके बात करूंगा आप अरे कहना क्या चाहते हो? से, ताकि आप मेरी आवाज न काट सके। तो मुझे बोलने दीजिए। कितने खुश होते हैं आप? अगर ये उन्होंने कहा भी तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अब भाटी जी क्या करेंगे? गांव के गवई आदमी समझे छठरे, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देवताओं से मानवों की लड़ाई है। बेचारे बोले जा रहे हैं। अरे भाटी जी मान जाइए, देवदूत के दूत ऐश्वर्या कपूर, हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम शुक्ला जो बोल रहे हैं, वैसे मैं आपको बीच में टोकिए मत ऐश्वर्या जी। ये तो बेचारा कहना है। लीजिए सरकार, पुरुषार्थी भाटी जी को बेचारा चुप हो जाता हूँ। रत्नाकर जी आप दोनों चुप हो जाइए। मैं विनीत गोयन का